कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने कमरे से उठकर किचन में जाते हो और वहां खड़े होकर अचानक सोचते हो, मैं यहाँ आया क्यों था? या फिर तुम पॉकेट से फोन निकालते हो किसी को मैसेज करने के लिए, स्क्रीन अनलॉक करते हो और भूल जाते हो कि फोन उठाया क्यों था। तुम 5 मिनट रील स्क्रॉल करते हो और वापस फोन रख देते हो। और सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट पता है कौन सा होता है? जब कोई तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर रहा होता है, तुम उसकी आंखों में देख रहे होते हो, पर अचानक तुम्हें रियलाइज होता है कि पिछले 2 मिनट से उसने क्या बोला, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो चुका है। फिर तुम खुद से अकेले में एक सवाल पूछते हो, यार मेरी मेमोरी इतनी वीक क्यों हो रही है, मैं चीजें भूलने क्यों लगा हूँ? तो आज मैं तुम्हें सच बताऊंगा। तुम्हें लगता है तुम्हारा ब्रेन बूढ़ा हो चुका है या हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेमोरी नेचुरली वीक हो रही है या तुम डम होते जा रहे हो, पर सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तुम्हारी मेमोरी खराब नहीं हो रही है, तुमने अपनी मेमोरी को यूज करना बंद कर दिया है। चलो मेमोरी के साइंस को एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मेमोरी के 3 बेसिक स्टेप होते हैं। अटेंशन यानी कि ध्यान देना, इनकोडिंग यानी कि सेव करना, और रिकॉल यानी कि याद करना। एक कंप्यूटर की तरह सोचो, अगर तुमने कोई फाइल टाइप करके उसको सेव का बटन ही नहीं दबाया, तो क्या तुम उस फाइल को वापस ढूंढ पाओगे? नहीं। तुम सोचते हो मैं भूल गया। रियलिटी ये है मेरे दोस्त, तुम भूल नहीं गए, तुमने उस मोमेंट पर अटेंशन ही नहीं दिया था। जो चीज तुम ध्यान से नोटिस नहीं करते, दिमाग उसको स्टोर नहीं करता। तुम्हारी प्रॉब्लम टेम्परेरी मेमोरी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम फोकस है। अपने एवरेज दिन को देखो, तुम बेड पर हो, एक हाथ में फोन है, तुम व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहे हो, लैपटॉप पर यूट्यूब चल रहा है और बैकग्राउंड में मम्मी कुछ बोल रही हैं। तुम्हारा दिमाग कंटिन्यूअसली स्विच कर रहा है, ऐप से नोटिफिकेशंस पर, नोटिफिकेशन से वीडियो पर, वीडियो से थॉट्स पर। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं अटेंशन फ्रैगमेंट। तुमने अपने ध्यान के हजारों छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। और जब तुम्हारा ध्यान फ्रैगमेंट होता है, तो तुम्हारा ब्रेन एक कैमरे की तरह बिहेव करता है जिसका लेंस हिल रहा हो। अगर फोटो ब्लर खींच गई तो बाद में देखने पर वो क्लियर थोड़ी हो जाएगी। तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, वो अपना नाम बताता है, पर तुम्हारा दिमाग उस वक्त इस टेंशन में होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। या फोन वाइब्रेट होता है, 2 मिनट बाद तुम्हें उसका नाम याद नहीं आता। ब्रेन ने फेल नहीं किया, तुम्हारे लेंस ने फोकस ही नहीं किया। एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमारे दिमाग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो दिन में कुछ लिमिट तक ही नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सके। पर पिछले 5 सालों में तुमने क्या किया? तुम दिन भर में हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट्स वीडियोस, मीम्स, ट्वीट्स और आर्टिकल्स कंज्यूम करते हो। तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। जब तुम इतनी सारी फास्ट पेस्ड हाई डोपामाइन इंफॉर्मेशन दिमाग में डालते हो, तो दिमाग फ्यूज हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि क्या जरूरी है और क्या कचरा है। इसका रिजल्ट क्या होता है? ब्रेन अपने बचाव में नया डेटा सेव नहीं करता, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसीलिए तुम्हें कल देखी हुई एक भी रील आज याद नहीं है, और उस रील के चक्कर में तुम्हें वो इम्पोर्टेंट काम भी याद नहीं रहता जो तुम्हें ऑफिस या कॉलेज के लिए करना था। इसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। जब तुम बार बार चीजें भूलने लगते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। तुम मीटिंग में बोलते बोलते रुक जाते हो क्योंकि वर्ड याद नहीं आता। तुम पढ़ाई करते हो पर अगले दिन ब्लैंक हो जाते हो। तुम सोचते हो मैं लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगा अगर मेरा दिमाग ही मेरे साथ नहीं दे रहा। तो तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। पर आज इस डाउट को यहीं खत्म कर दो। तुम्हारा ब्रेन ठीक है, तुम्हारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। प्रॉब्लम हार्डवेयर में नहीं है, प्रॉब्लम उस एनवायरनमेंट में है जिसमें तुम उस कंप्यूटर को चला रहे हो। अगर अपनी मेमोरी को वापस शार्प करना है, तो क्लियर रूल्स को अपनी लाइफ में स्ट्रिक्टली अप्लाई करना शुरू करो। स्टेप 1, रूल्स ऑफ सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग मेमोरी का सबसे बड़ा किलर है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, दिमाग को एक वक्त पर एक जगह 100% होने की आदत डालो। स्टेप 2, एक्टिव अटेंशन। जब कुछ इंपॉर्टेंट हो, चाहे कोई अपना नाम बता रहा हो या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, तो उसको एक्टिवली प्रोसेस करो। उसको अपने दिमाग में या होठों पर एक बार रिपीट करो। दिमाग को कमांड दो, ये जरूरी है, इसे सेव करो। स्टेप 3, किल द फास्ट इनपुट एडिक्शन। तुम्हारे दिमाग को फास्ट 15 सेकंड के कंटेंट की आदत पड़ गई है, इसीलिए
लाइफ की स्लो इन्फॉर्मेशन उससे बोरिंग लगती है। अपने डोपामाइन को रीसेट करो, लंबे पॉडकास्ट सुनो, बुक्स पढ़ो, जहां दिमाग को लगातार 20 मिनट तक एक ही टॉपिक पर फोकस करना पड़े। स्टेप 4, द पावर ऑफ पेन एंड पेपर। पता है लोग भूलते क्यों हैं? क्योंकि अब हम सब कुछ फोन में सेव करते हैं। ब्रेन सोचता है जब फोन याद रखेगा तो मैं एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। इंपॉर्टेंट चीजों को फिजिकल पेपर पर लिखना शुरू करो। जब तुम लिखते हो तो ब्रेन डीपली इनकोड करता है। बॉटम लाइन ये है दोस्तों, तुम्हारी मेमोरी वीक नहीं है, तुम्हारा दिमाग कचरा नहीं हुआ है। तुम बस ठहर कर, रुक कर चीजों पर ध्यान देना भूल गए हो। और जिस दिन तुम अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को कट करके वापस ध्यान लेना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम खुद रियलाइज करोगे कि प्रॉब्लम तुम्हारा ब्रेन नहीं था, प्रॉब्लम तुम्हारा बिहेवियर था। आज से फोकस करना सीखो और मेमोरी अपने आप ठीक हो जाएगी।